नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वह सबके लिए महत्वपूर्ण है। यदि धन है तो उसकी निरंतरता बनाए रखना हम सभी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जितने पैसे हैं उतने खर्चे हैं और वह लोग जरूर कर ले जो कि जीवन में धन के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। पैसे आते हैं, चले जाते हैं, वैसे इतनी नहीं आते हैं कि परिवार का खर्च पूरी तरह से निकल पाए। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, जब हम किसी को देखते हैं कि वह वही उपाय करके उसके जीवन में बदलाव आ रहा है, हमारे मन में बहुत बड़ी निराशा आती है, बेचैनी होती है, उलझन होती है कि या तो यह उपाय झूठे हैं या फिर जो हम करें वह असर क्यों नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति मन में बार बार चलती है। तो ऐसी स्थिति यदि किसी के जीवन में है कि छोटे मोटे उपाय, बड़ी उपाय कुछ असर नहीं करता, तो आप ये रामबाण उपाय करिए, 4 दिनों में इसका असर नहीं आएगा तो मुझे बोलना, आप कमेंट करके बताइएगा। यह उपाय हवा नहीं है। मैं यहां दावे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं, दिल से विश्वास से कीजिए। बिना विश्वास भी यदि आप करने लगे, बिना विश्वास भी यदि आप कर्म करने लगे, जो मैं बताने जा रहा हूं, 5 चीजें बताऊंगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 4 दिन में बरकत दिखने ही लगेगी। चाहे आपकी कुंडली में राहु खराब हो, केतु खराब हो, कुंडली में कितने भी बुरे दूरियों को असर साफ दिखने लगेगा। तो इस चीज को नोट कीजिएगा। और हां, कल रात हमें हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि उन्होंने सारे उपाय किए, जीवन में सब कुछ विफल हो जाता है। तो दोस्तों, पूरी रात हमने इस बारे में मंथन किया, चिंतन किया, सोचा कि ऐसा क्या बताया जाए जो कि सब पर असर करे। कुंडली में चाहे जो भी ग्रहों पितृदोष लगा हुआ हो, घर पर, परिवार पर आपने कोई भी बड़ी जो है गलती की हो, दोस्तों बद्दुआ हो, कुछ भी मतलब कुछ भी आपने कोई भी गलती की हो, लेकिन अब आपके घर में लक्ष्मी आएंगे। इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लक्ष्मी कैसे आएंगे, किस विधि से आएंगी, और हां, जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको आप साधारण समझने की भूल ना करें। ये चीजें बिल्कुल अद्वितीय हैं, करने के बाद अवश्य लाभ मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले, धन आने का जो दिन होता है वो गुरुवार होता है। प्राय हमारे मन में एक शक होता है कि शुक्रवार को मां हम लक्ष्मी की आराधना करेंगे। देखिए, बेशक मां लक्ष्मी आती है। यदि आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, तो शुक्रवार की पूजा से वह जरूर आएगी। लेकिन आपसे लक्ष्मी जी रूठ गई है, नाराज हो गई है, पितृदोष है, कुंडली में कोई ऐसा दोष है जो आपके लिए ऐसा ग्रहण है जो घर में धन आना दूर की बात है, देखना भी दुर्लभ हो गया, तो आपको आराधना शुक्रवार नहीं बल्कि गुरुवार को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखिए, शास्त्रों में मैंने खुद पढ़ा है, दूसरों की बात को छोड़ो, खुद पढ़ा है कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर घर लाना है तो नारायण को प्रसन्न कीजिए। यह मूल मंत्र है, नोट कर लीजिए। यदि प्रसन्न करना है और चिरकाल के लिए उनका वास चाहिए तो नारायण को प्रसन्न कीजिए। गुरुवार का दिन आपको छूना है। गुरुवार के दिन आपको करना यह है कि सर्वप्रथम तो आप थोड़े से चावल ले लीजिए। चावल, और उस चावल को क्या कीजिए, आप कलर कर लीजिए। उसके बाद उसका क्या करना है मैं बताता हूं। एक चीज और आपको बता दूं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें। आपके लाइक मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। कितना पानी मत डाले कि गीला हो जाए, बस इतना पानी के थोड़ा सा भीग जाए। हल्दी और उसी में चावलों को दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के कलर कर लीजिएगा, तो बस हल्दी वाले चावल तैयार हो गए। अब गुरुवार के दिन ही नहीं क्या करना है, तो गुरुवार के दिन आपके लिए ले लीजिए, और परिवार में कितने सदस्य हैं सबकी मूर्ति से 11 मूर्ति देखे कहा जाता है कि किसके भाग्य का धन आपको मिल जाए। परिवार में सबका भाग्य एक तो नहीं होती है, एक नहीं होता है। कुंडली भी एक जैसी नहीं होती है, कुंडली के ग्रह भी एक समान नहीं होते। तो अब हमें चारों तरफ से वार करना है, क्योंकि मैंने आपको वादा किया है कि मात्र 4 दिनों में असर आपको दिखेगा। तो सबके हाथों से 11 मूर्ति आपको यह चावल ले लेना है, जो कलर किया हुआ चावल लेकर कि कहीं ऐसे स्थान पर डाली, आप अपने छत पर भी डाल सकते हैं जहां पर इसे चिड़िया, कौवा खा सकें। और सुबह सुबह या यह काम आपको करना है लगभग सुबह 8 बजे तक कर लेंगे। जिस पार्क में भी कर सकते हैं आप, कहीं चौराहे पर, जहां आपको लगे कि जहां पक्षी आते हैं वहां का लीजिए, घर की छत पर कर लीजिए। अब कुछ लोगों की यह दिक्कत होगी, घर की छत पर दाना डालने से राहु खराब होता है। कभी खराब नहीं होता है। राहु खराब तब होता है जब आप घर के छत को गंदा छोड़ देते हैं। पक्षियों ने चावल और मतलब जो भी देना है वह खाया, वहां पर गंदे की कि उसके बाद आपने कोई सफाई नहीं की। सफाई कराइए, छत की करिए, जैसी भी व्यवस्था है आपकी, वह करीब कभी राहु खराब नहीं होगा। मैं लिख कर देती हूं, कर दीजिएगा।
यह पहला काम करना है, गुरुवार को करना है। यह चीज करिए। हफ्ते में एक दिन ही यह प्रयोग करना है। अब दूसरी चीज है जो मैं बताने जा रही हूं, उसको अच्छी तरह साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए और थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डाल लीजिए। अब आपके मन में एक विचार आएगा कि वहां पर मां लक्ष्मी है, तो फिर हम लोग कैसे तो उसे पत्ते का लगाएंगे। बिल्कुल आप लगाइए, मैं कह रही हूं आप लगाइए, क्योंकि नारायण का फोक सर्वप्रथम लगना चाहिए। और कहा जाता है कि नारायण और महालक्ष्मी साथ में है, तो वह में तुलसी का पत्ता जरूर लगना चाहिए। दिवाली को छोड़कर तो यह भूख लगा दीजिए। अब उसके बाद आपका जो भी मन करे, आप चालीसा पढ़े, स्तोत्र पढ़े, कुछ नहीं पढ़ सकते तो एक माला ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ कर लीजिए। एक माला भी नहीं कर सकते तो पूजा करते करते जो 10 से 12 बार यह इतना हो जाए वह कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्यान दीजिएगा। मां लक्ष्मी को सर्वदा के लिए प्रश्न करना है तो आपको नारायण की आराधना ही करनी चाहिए। यह काली जी का दूसरा उपाय है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें चने की दाल में तुलसी का पत्ता और गुड़ जरूर होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरा उपाय आपको बताती हूं। गुरुवार के दिन आप 5 बेलपत्र ले ले। उपाय में पहले भी बता चुके हो, सावन मास में फिर बता रहे हो। आपको 5 बेलपत्र के लिए 5 शव उपाय आपको गुरुवार के दिन ही करना है, तो 5 बेलपत्र ले लीजिए। उस पर बीच वाली पत्ती पर सर्वप्रथम तो राम नाम लिख लीजिए। राम नाम कैसे लिखेंगे तो आप जो है वह पीले चंदन से लिख सकते हैं। सफेद चंदन से, अष्टगंध से, जो भी चीजें मिलने उसे लिख लीजिए। बीच वाली जो पत्ती होती है ना, कि शराब देख रहे हैं इमेज में, तो नाक के सर उसके बीच वाली पत्ती पर रखे। अब कुछ लोग बोलते हैं चढ़ाते टाइम गिर जाएगा, बिल्कुल नहीं करेगा। उसको आप अंगूठे से दबा लीजिए। बीच वाली पत्ती को जो नाक के सर आपने रखा उसको अंगूठे से दबा लीजिए और उसको शिवलिंग पर चलाइए। 5 पत्ते बेलपत्र के होंगे। हर एक पत्ती पर एक एक नाग केसर कराना शुरू कर दीजिए। अब इस तरह से आप करी, फिर देखिए क्या होता है आपके साथ। अब अगला उपाय जो कि गुरुवार को करना है, आपके घर के मंदिर में करना है। एक चीज और बता दूं आपको, इसको करने से पहले घर में अस्थाई लक्ष्मी का वास होता है और मात्र 4 गुरुवार में स्थितियां आपको देखने को मिल जाती हैं। अब कैसे देखने को मिल जाते हैं, तो एक काम कीजिएगा, मैं बताती हूं आपको कैसे असर दिखेगा। सबसे पहले अपनी स्थिति को या तो आप लिख लीजिएगा किसी कागज पर या फिर गौर कीजिएगा। मेरा कुत्तों कहना यही है कि आप लिख लीजिएगा। किसी डायरी में, किसी कागज में नोट कीजिएगा कि पहली घर की कैसी स्थिति या उपाय शुरू करने से पहले घर की कैसी स्थिति थी और अब कैसे थे। दिया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो बस इस चीज को देखेंगे, फर्क आपको साफ दिखने लगेगा। क्योंकि इस तरह जब हम चीजें पाते जाते हैं, मिलती जाते हैं, सफलताएं तो हमें उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम पीछे की चीजों को बंद पीछे जाकर के देखते हैं तो पता चलता है कि हम कितनी प्रोग्रेस है। इस चीज को ध्यान रखेगा तो जिस दिन आप ही उपाय करें, जिस समय उपाय करें, स्थितियों को सोच ले या फिर लौट कर ले। कब करना है तो देखें। मैं कहूंगी कि यदि जीवन में बहुत ज्यादा गरीबी आपने देखी है, आपने सारे उपाय किसी के यूट्यूब चैनल से, किसी के मेरे कुछ भी किया, आपने उपाय बहुत किया, जबकि उसी उपाय से औरों को लाभ हो रहा, आपको नहीं हो रहा है, तो आप इस उपाय को बस करना शुरू कीजिए। जीवन में गेम पास चमत्कार ना लाए तो खाएगा। धन विहाट से प्रयोग है, यह धनदायक प्रयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कर लीजिएगा तो गुरुवार हर गुरुवार यदि आप करते हैं तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप इस गुरुवार को, आपको कम से कम 16 गुरुवार इस उपाय को कर ही लेना चाहिए। और रही बात असर की, तो मात्र 4 गुरुवार में फिर एक बार करते हो। बहुत बार बोल चुकी फिर बोल रहे हो, क्यों, कैसे होता है। वीडियो को लंबा करना बिल्कुल भी नहीं है, बस ये होता है कि आप करते हैं दोस्तों, पाए वहीं आधा हो जाता है। हमारे साथ तो कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर तो कुछ भी नहीं है। ये सामान्य से कौड़िया है जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे, और मानिए तो ये मां लक्ष्मी का स्वरूप है। कौड़ियों को संघ को कहा जाता है। ये समुद्र में बात करते हैं। मां लक्ष्मी का, उसकी उत्पत्ति भी समुद्र से हुई थी, इसलिए समुद्र में रहने वाली, मिलने वाली सारी चीजों से मां लक्ष्मी को अगाध प्रेम है। जहां हम इनको रख देते हैं वह मालिक आ जाती है, क्योंकि प्रेम के वशीभूत होती हैं और उन चीजों से उनको विशेष लगाव है। तो चली विषय से मैं थोड़ा भटक गई थी और चले आते हैं। वैसे तो कौड़िया ले लीजिएगा। कितनी कौड़िया लेनी है तो 3 लेनी है आपको, और गोमती चक्र जो कि स्क्रीन पर आप गोल गोल देख रहे हैं, देखेगा। प्लास्टिक का भी आता है तो प्लास्टिक का असर नहीं करेगा। थोड़ा सा देख कर लीजिएगा तो 3 गोमती चक्रों, 3 कोरिया ले लीजिएगा और लेने के बाद इन दोनों को हल्दी में कलर कर दीजिएगा। भले ही पीली हो, लेकिन हल्दी और गंगाजल में इन्हें कलर कीजिएगा। लाल रंग के वस्त्र पर रख लीजिएगा, मंदिर में ही रखेगा।
पीला हो पिला भी रख लीजिएगा। चमकने वाला जो साटन के कपड़े आते हैं वह ले लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। उन कपड़ों में इन दोनों चीजों को बस रख लेना, रखने के बाद आपको खुला ही रखना है। जब आप नारायण की पूजा करें तो आप पहले दिन के बाद में बता रहे हो, आप इनको बहुत अच्छी तरह से हल्दी अक्षत धूप दीप एक चीज समझ है। जैसे आप महालक्ष्मी की पूजा करते हैं वैसे दीप दिखाइए, धूप दिखाइए, अक्षर दिखाइए, तिलक कीजिए, कुछ भोग लगाइए। अब पूजा जब आपकी खत्म हो जाती है, पूजा तो कोई बड़ी मैं बता नहीं रही हूं, तो आप इनको गांठ बांध लें। उसके बाद अब आपकी इच्छा हो तो आप घर के मंदिर में रख करके, जैसे मां लक्ष्मी जी विष्णु जी की पूजा करते हैं वैसे इनको किसी कटोरी में रखते, किसी छोटे से फ्लैट में सुंदर सी चांदी की प्लेट हो उसमें भी रख सकते हैं। नहीं है तो आसन रख दीजिए, कोई लाल कपड़ा बिछाया पोटली रखे और पूजा करना शुरू कीजिए, लेकिन मंदिर में रखी। और यदि छात्र और अधिक वृद्धि हो तो घर में मंजू आपका धन रखने का स्थान है, वहां रखे और हर गुरुवार को इनपोर्ट लिखो, निकालिए खोलिए गाने। आपने एक बार बाधा, फिर खोलिएगा मत, खोलकर देखेगा भी मत। और आप सपोर्ट लिखो। क्या कीजिए कि हर गुरुवार को निकालिए, घर के मंदिर में रखें, और जो आप गुड़ चने वगैरह चाहा है वह चाहिए। और जिस तरह मैंने पूजा बताएं पोटली की, उस तरह फोन पूजा कीजिएगा। पोटली की फिर से आपको दोबारा कौड़िया इत्यादि नहीं रखनी है। और हाँ, यह प्रयोग आपको कब करना है तो 1 साल में एक बार, जिस दिन आपने शुरू किया उस दिन पुनः आप नई पोटली बनाएंगे। और जो पुरानी कौड़ियां और गोमती चक्र, उनको कभी फेंका प्रवाहित नहीं किया जाता है। आप उनको पुनः धूल करके कौड़ियां जितनी हो जाए इकट्ठा करते जाइए, पर इसमें छोटे से या फिर किसी भी चीज में बस रखते जाइए। धन रखने के स्थान पर तो कौड़ियों को कभी प्रवाहित मत कीजिएगा। साल में एक बार यह प्रयोग दोहरा लीजिएगा। ये जो गाड़ी वाला प्रयोग में बता दो, बाकी जो पूछा है वह करते रहेगा। इतना मैं गारंटी के साथ करूं, आप कभी गरीब नहीं होंगे। यदि आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, यदि आप अपने काम समय पर करेंगे, आगे मत सोचेगा कि सिर्फ उपाय करने से सब कुछ हो जाता है। उपाय के साथ सत्कर्म करते रहेगा, मेहनत करेंगे तभी लक्ष्मी आएंगी। एक से समझना होगा, आपको उपाय सिर्फ आपके जीवन को थोड़ा सा धक्का दे देता है, एक पूछ दे देता है, जिससे जीवन में चमत्कार होता है। उपाय के साथ साथ जो है मेहनत बहुत जरूरी है, करते रहिएगा। अब अगला और अंतिम उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूं, आपको सिर्फ तुम गुरुवार के दिन करना है। यह उपाय भी और करना यह है कि आप थोड़ा सा गाय का दूध लीजिए। अब आप कहेंगे गाय का दूध नहीं मिलेगा, तो देखें उपाय तो वही है, बदलेगा बिल्कुल नहीं। अब आपको इंतजाम करना है तो आप थोड़ा सा गाय का दूध ले लीजिए और उसे हर गुरुवार को पूजा, जैसे मां लक्ष्मी जय माने, मां को आपने जल चढ़ाया, भोग लगाया, दीपक जला, जो भी आपके पूजा का रूटीन है कर लिया। उसके बाद लगभग 1 चम्मच के करीब तुलसी की जड़ में दूध डालिए। आप देखें चमत्कार मत, 4 गुरुवार में जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूध चढ़ाते समय एक चीज के सावधानी रखेगा। अब यह मत हो क्या पूरा आधा गिलास, आधा लौटे दूध जो है उड़ेल दी, एकदम थोड़ा सा डालेगा, क्योंकि दूध के बाद थोड़ा सा तो उसे सूखने का डर होता है, इसलिए बहुत कम दूध डाला जाता है ताकि हमें असर भी हो जाए और तुलसी मां को कोई नुकसान भी ना हो। तो इस काम को कर लीजिएगा और फिर देखिएगा जीवन में कैसे चमत्कारी परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन तो आएगा, 100% बताती हूं, बस विश्वास रखकर कीजिएगा। अब आपने इतना समय बर्बाद किया है, इतना टाइम आपने इन पूजा उपायों को बर्बाद किया है, तो अब हमने ऐसा उपाय लाया जिससे जीवन में किसी भी समस्या में जुड़ी हूं। क्योंकि हर किसी की कुंडली तो मेरे बस में है नहीं कि मैं देख पाओगे, तो कोई भी समस्या उपाय करना शुरू कीजिए। 4 गुरुवार में असर दिखना शुरू हो जाएगा। दिखने लगेगा, जैसे कि मैं कैसे दिखेगा वह भी मैं बता देती हूं। आपको जैसे मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, तो आपको देखेंगे कि ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी, प्रोग्रेस होने लगा है। अगली चीज जैसे कि देखेंगे आप पर यदि कुछ ऐसा काम करते जिससे प्रतिदिन की आमदनी है, बाहर जाते हैं, फील्ड वर्क, तो आप देखेंगे कि लोग आपकी बातों से ज्यादा प्रभावित है। जहां 10 रुपए आ रहा था, वहां 12 रुपए आएगा। और एक और अच्छी बात आपके साथ होना शुरू हो जाएगी कि जैसे कि घर में पढ़ाई में तो धन जाता ही है, वह तो परमानेंट जाएगा, वह अच्छे काम में जाने वाला धन है। लेकिन जो दवाई में जाता है और बुरे कामों में जाता है, जैसे कि व्यसन वगैरह में, वह कम होगा। गारंटी के साथ बताते हुए बचत भी नजर आएगी और जीवन में समृद्धि धीरे धीरे नजर आएगी। उपाय एक दिन में जादू नहीं कर देगा, इस चीज को समझिए। 4 दिन में यानी कि 4 गुरुवार में यह चीज आपको असर दिखने लगेगी। लेकिन पूरी तरह से प्रभावशाली होने के लिए आपकी मेहनत, लगन, यह भी जरूरी है।